हेलो बच्चों। और आज हम लोग यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में देखते हैं सोशल साइंस में। और सोशल साइंस में ज्योग्राफी पार्ट में एक महत्वपूर्ण अध्याय है भारत की स्थिति, विस्तार और उसका साथ में जो भी भारत के अंदर का डिटेल है उसमें आपका लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, साथ में आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस रेखा से मापते हैं, भारत की जो कोस्टल लाइंस है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, डिवाइड करेंगे। और पहले पार्ट में हम मानचित्र का पार्ट देखेंगे, मानचित्र में आपको क्लियर करेंगे क्योंकि मानचित्र भी फिल करने के लिए आता है। 9th में और 10th में मानचित्र के क्वेश्चन भी आते हैं, मानचित्र भी उसमें भरे जाते हैं, मैप। तो इसलिए मैप भी हम लोग उसमें देखेंगे कि कैसे मैप में कहाँ कहाँ किस पोजीशन में भारत की स्थिति है और विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो शुरुआत इसमें करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने एक वर्ल्ड मैप है, सामने एक ग्लोब। और ग्लोब के रूप में हम यहाँ पे क्या है ये, क्योंकि जिसमें पूरी पृथ्वी में जितने भी कॉन्टिनेंटल हैं, हमारे जितने भी ओशन हैं, वे सभी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इस ओशन में हमारे पास देखिए हमारा जो इंडिया है वो कहाँ है, वो आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये हमारा इंडिया है। अब इस इंडिया में अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कुछ लोग कहते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और बहुत सारे जवाब आते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यदि हम सेंटर पॉइंट से एक लाइन क्लियर कर देते हैं तो राइट साइड में हमारे ईस्ट हो गया और लेफ्ट साइड में वेस्ट हो गया। 2 गोलार्धों में ये बट गई हमारी जो पृथ्वी है, ग्लोब है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। दूसरा, यदि हम इसको हॉरिजॉन्टल रूप में 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो अब ये भी 2 भागों में बट गई। एक नॉर्थ, ऊपर का जो हिस्सा होगा वो नॉर्थ है, उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का हिस्सा होगा वो आपका दक्षिणी गोलार्ध, साउथ के नाम से जाना गया। अब यदि अपने भारत की इस पोजीशन को आप देखते हैं तो ये पोजीशन हमारा कहाँ है, नॉर्थ एंड ईस्ट। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज़ हमको यहाँ पे ये क्लियर हुई। इसी के बाद और एक मानचित्र और हम यहाँ पे देखते हैं। इस मानचित्र में भी देखिए अपने भारत की स्थिति है, यह पॉलिटिकल पोर्शन हम दे रहे हैं, पॉलिटिकल मैप है आपका वर्ल्ड का। और इसमें भी जो हमारा इंडिया है वो इंडिया हमने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया कि ये इंडिया है। देखिए इसमें सबसे जो मैक्सिमम जो बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है, ये रशिया देश आपका यहाँ पे है। इसके बाद और देखते हैं तो यहाँ पे आपका कनाडा आ गया, कनाडा के बाद ये चाइना इधर आ गया, फिर ये आपका यूएसए मिल गया आपका, है ना, इधर ये आपका ब्राज़ील हो गया, ये इंडिया हो गया। तो अलग अलग देश इसमें स्थित हैं और बाद में किसी वीडियो में हम लोग यहाँ पे ओशन का भी जिक्र करेंगे। तो अभी ये वर्ल्ड का मैप है और वर्ल्ड के मैप को भी जब हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं तो इसमें भी यही कंडीशन होती है हमारी कि 20 से इसको 2 भाग में यहाँ डिसाइड करेंगे। पहला तो ये सेंटर पॉइंट में कर दिया, तो एक ईस्ट का पोर्शन और एक वेस्ट का पोर्शन। और जब इसको हम यहाँ से नीचे से करेंगे हॉरिजॉन्टल तो आपका ऊपर का नॉर्थ पोर्शन आ गया और नीचे आपका साउथ पोर्शन आ गया। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अब ये जो ग्लोब है, ग्लोब में इंडिया की स्थिति है। और इंडिया की आजकल जो वर्तमान समय में 2025 की पोजीशन देखते हैं तो जो भी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कितनी है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके पहले 2021 की जब हम लोग जनगणना देखते थे तो वहाँ पे चाइना की पॉपुलेशन सबसे अधिक थी, लेकिन इसके बाद अब वर्तमान समय में विश्व में सर्वाधिक पॉपुलेशन कहाँ की है, अपने इंडिया की है ना,
44 करोड़ पॉपुलेशन अपने इंडिया की है, विश्व में सर्वाधिक है। और फर्स्ट नंबर पे इंडिया आता है और सेकंड नंबर पे चाइना आता है। तो इस चीज़ को भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद और आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं और इसमें यहाँ ये इंडिया हमारे सामने है। अब जो इंडिया का मैप है, ये मैप कौन सा है? फिजिकल मैप है ना। इंडिया में अलग अलग तरह से मैप को जब देखते हैं तो एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक फिजिकल मैप होता है। तो जो पॉलिटिकल मैप होता है उसमें राज्यों की सीमाएं होती हैं, देशों की सीमाएं होती हैं। लेकिन जो फिजिकल मैप होता है, फिजियोग्राफी होती है, भौतिक मानचित्र है ना, प्राकृतिक मानचित्र। उस कंडीशन में यहाँ पे ये देखिए कि भारत का जो मानचित्र है, इस मानचित्र में यहाँ पे प्राकृतिक स्थिति दर्शाई गई है। अब इस प्राकृतिक स्थिति में यदि हम यहाँ पे कलर चेंज करके आपको दिखाना चाहें कि किस कलर में ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कि ये आपका हिमालय पर्वत का क्षेत्र आ गया। नंबर 2 में उत्तर का मैदानी क्षेत्र आ गया। नंबर 3 में ये दक्षिण का पठार का हिस्सा आ गया। 4th नंबर में थार का रेगिस्तान का हिस्सा आएगा। 5th नंबर पे आपका जो तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान, और इस साइड का पश्चिमी तटीय मैदान, ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया। और 6 नंबर पे आपके जो द्वीप समूह आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर पे पूर्व की स्थिति में, और पश्चिम में आपका लक्षद्वीप समूह। तो इस तरह ये भारत की स्थिति इसमें आती है। और यदि इसको और क्लियर देखना है तो हम लोग नेक्स्ट मानचित्र में चलते हैं। और नेक्स्ट मानचित्र में, जो कि आपकी बुक में भी शो हो रहा होगा, आप अपनी जब बुक्स अपने क्लास की देखेंगे और भारत की स्थिति और वहाँ का विस्तार देखेंगे तो उसमें वो शो होगा। और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे जो भारत के बीच से एक कर्क रेखा निकल रही है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और ये भारत के सेंटर पॉइंट से निकल रही है। देखिए मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको देखिए। ये आपकी क्या हो गई? कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री। और इसी कारण जून के महीने में जो 21 जून का समय होता है, सूर्य की सीधी किरणें इस रेखा पर पड़ती है और हमारे भारत देश में अत्यधिक क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है। इसके अलावा यदि देशांतर रेखाओं की बात करें तो 0 डिग्री से देशांतर से लेकर के और आगे तक की स्थिति में हम देखते हैं कि भारत के जो सेंटर पॉइंट से बीच से निकलती है देशांतर रेखा, वो 82 डिग्री 30 मिनट, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने। तो 82 डिग्री 30 मिनट की ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये 82 डिग्री 30 मिनट है। और संपूर्ण भारत में जो भी वॉच है, घड़ियों का टाइम मैच करता है, वो इसी रेखा के हिसाब से करता है। और GMT जो ग्रीनविच रेखा है, उससे कितना समय का डिफरेंस है? 5 घंटे 30 मिनट का। 5 घंटे 30 मिनट का डिफरेंस है हमारे भारत देश और ग्रीनविच के टाइम में। इसीलिए, और ये हमारी भी जो IST रेखा है, भारतीय याम्योत्तर रेखा है ना, मानक याम्योत्तर रेखा है, ये आपकी 82 डिग्री 30 मिनट की है और इसी से हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं। दूसरी एक कंडीशन और है जिसमें हम लोगों को ये भी पता करना होगा, अभी हम आगे चल कर के पूरा डिटेल पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देशों की भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में देखिए, आप उत्तर की ओर जब देखते हैं तो आपका ये नेपाल है, इसके बाद और यहाँ पे ये आपका चीन है, फिर ये पाकिस्तान हो गया, इधर ये आपका अफगानिस्तान हो गया, और नीचे की ओर यदि नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पे एक बांग्लादेश आपका आ गया, इधर ये भूटान आ गया, इधर ये आपका म्यांमार आ गया। ठीक है, और थोड़ा सा हम नीचे और इसको स्क्रॉल करते हैं तो एक और हमारा पड़ोसी देश हो गया श्रीलंका, और इसके पास लक्षद्वीप के नीचे मालदीव। ये तो इतने हमारे क्या है? पड़ोसी देश हैं, नेबर कंट्रीज हैं हमारे, ये हमारे नेबर कंट्रीज है। इसके अलावा पूरब में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल हो गया, और इधर पश्चिम में अरेबियन सी हो गया। तो इस तरह हमको भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानकारी भी मिलेगी। और साथ में जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, अब ये डिस्टेंस क्या है कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो टोटल यहाँ पे लंबाई दे रहा है। अब ये टोटल लंबाई कैसे दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे
यहाँ पे ये शो हो रही है। और उत्तर से दक्षिण तक की जो टोटल है ये लंबाई आपकी लगभग 3200 किलोमीटर की है। इसी तरह जो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर है ना, वो 2933 किलोमीटर है। ये आपकी जो पूरी दूरी है, ये आपकी, ये देखिए शो करा रहे हैं, ये दूरी आपकी लगभग 2000 के आसपास किलोमीटर की है। तो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण ये दूरी भी हम लोगों ने यहाँ पे देख ली और कैसे दर्शाना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जामों में और एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इसके बाद और आगे चलिए, अब यहाँ पे एक मानचित्र हमारे पास ये आ रहा है जो कि पॉलिटिकल है, राजनीतिक है, और इसमें भारत में सभी पड़ोसी देश भी शो हो रहे हैं, साथ में भारत के अंदर के जितने भी स्टेट हैं वो भी शो हो रहे हैं। यदि हम स्टेट की बात करते हैं, सबसे पहले पड़ोसी देशों की बात करेंगे, तो पड़ोसी देश एक बार फिर से आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यहाँ पे आपका नेपाल है, फिर ये चीन है आपका, इधर पाकिस्तान हो गया, ये आपका अफ़गानिस्तान है, इसके बाद नीचे आपका श्रीलंका है, इधर पे बांग्लादेश हो गया, ये भूटान है आपका, ठीक है, और यहाँ पे आपका म्यांमार है। ये तो आपके पड़ोसी देश हो गए। इसके अलावा जो स्टेट हैं भारत में, तो कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, केंद्र शासित राज्य हैं। तो जो केंद्र शासित राज्य हैं, जिसको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, इनकी संख्या 8 है। और जो हमारे स्टेट हैं, राज्य हैं, उन स्टेटों की जो संख्या है वो 28 है, 28 राज्य। तो कभी भी पूछा जाए तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरह ये हमारे अलग अलग मानचित्रों में हमने मानचित्र का डिटेल देख लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे के अभी टॉपिक में इसका पूरा डिटेल, रिटन डिटेल हम इसका पढ़ेंगे एक बार पुनः, और फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हमको क्या करना है आगे। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने मैप पर पूरी पोजीशन देखी थी। अब हम लोग सीधे लेसन पे आ रहे हैं डायरेक्ट, और अपना टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। ये क्लास 9th और 10th में सोशल साइंस में सामाजिक विषय में भूगोल के पार्ट में ये अध्याय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैप सेक्शन से तो आता ही है, साथ में यहाँ से डिटेल क्वेश्चन भी आता है। अब ये भारत क्या है, तो भारत एक विशाल देश है जिसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि महाद्वीप की सभी कंडीशन इसमें उपलब्ध है, चाहे वो भौगोलिक कंडीशन हो, मौसम की है, जलवायु की है, रहन सहन की है ना। और भौगोलिक दृष्टि से भारत एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश है, महत्वपूर्ण देश है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या है। विश्व में नंबर 1 पे इस समय हमारा देश है, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या है नंबर 1 पे, और इसके बाद नंबर 2 पे चीन है। तो अब भारत की स्थिति और इसका विस्तार, इसको देखने के लिए हम लोग अलग अलग राउंड पे चलते हैं आगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि बीच बीच में हम लोग मैप भी आपको देंगे, और मैप में आपको जानकारी होती रहेगी कहाँ क्या स्थिति आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारत जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अभी मैप में भी हम लोगों ने देखा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि जब हम अपने ग्लोब को हॉरिजॉन्टल रूप से बांटते हैं तो नॉर्थ और साउथ में बढ़ता है, और जो वर्टिकल रूप से बांटते हैं तो ईस्ट और वेस्ट में बढ़ता है। तो जो भारत की स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध की है। साथ में एशिया महाद्वीप में यदि हम देखें तो दक्षिणी पार्ट में, साउथ पार्ट में ये है हमारा भारत देश, इंडिया। और भारत का जो मैक्सिमम हिस्सा है ये उष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु अधिक होती है, गर्मी अधिक पड़ती है, सर्दी ऋतु कम होती है, और ये मानचित्र में यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। तो इस तरह भारत की स्थिति है। इसके बाद नेक्स्ट उसमें स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि भारत की जो स्थिति है इसमें हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का भी हम निर्देश देखते हैं, जिसमें जो लॉन्गिट्यूड है हमारा, ठीक है,
वो आपका देशांतर है और जो लैटीट्यूड है वो अक्षांश है। तो अक्षांश का विस्तार भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसी तरह जो हमारा लॉन्गिट्यूड आपका है, इसमें देशांतर का विस्तार है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। और जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश की, ये भारत के मध्य से गुजरती है। इस मानचित्र को जब आप जूम करेंगे तो आपको क्लियर स्थिति हो जाएगी, और मैप के सेक्शन में भी हम लोग ने इसके बारे में चर्चा डिटेल में की है। इसके अलावा भारत का और भी विस्तार यदि हम देखते हैं तो भारत में नॉर्थ से साउथ तक की जो टोटल लंबाई है, टोटल लेंथ है, वो 3214 किलोमीटर है, तथा पूर्व से पश्चिम तक की जो चौड़ाई है वह लगभग 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार यदि भारत का हम टोटल एरिया देखते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व के टोटल क्षेत्रफल का ओनली 2.4% है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। द्वितीय स्थान पे अब चाइना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या 144 करोड़ की जनसंख्या भारत में है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि जो भारत की सीमाएं हैं, भारत का बॉर्डर है, उसकी क्या पोजीशन है, किन किन देशों से लग रहा है। तो भारत में 2 प्रकार की सीमाएं हैं, एक स्थल सीमा है और एक समुद्री सीमा है। स्थल सीमा की जो टोटल लंबाई इंडिया की है हमारे, वो 15,200 किलोमीटर की है, तथा भारत की जो समुद्री तट रेखा है, समुद्र के किनारे किनारे की तटीय रेखा है, इसकी जो लंबाई है 7,516 किलोमीटर है। और भारत की जो सीमा है 7 देशों से मिलकर बनी है। 7 देश कौन कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इसी को हम पड़ोसी देश बोलते हैं। और समुद्र के पास श्रीलंका और मालदीव से ये जुड़ा हुआ है। मानचित्र में, पॉलिटिकल मानचित्र में इसको आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा भारत का जो महत्व है उसकी स्थिति है कि एशिया के मध्य क्षेत्र में स्थित है और एशिया के दक्षिणी भाग में है, हिंद महासागर के बीच में ये स्थित है इस पोजीशन में। और क्या हो सकता है? निष्कर्ष रूप में यदि हम आते हैं तो भारत की जो स्थिति है ये उपमहाद्वीप की स्थिति है, और इसका जो विस्तार है, यहाँ की भौगोलिक कंडीशन है, एक विशेष पहचान के रूप में है। एक विशेष जलवायु यहाँ पाई जाती है। यहाँ का जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, इसमें क्या होता है कि भारत में विविध प्रकार की जलवायु पाई जाती है, स्थलाकृति पाई जाती है ना। और यहाँ पे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सभी तरह की स्थितियाँ हैं, और अलग अलग सांस्कृतिक विविधता भी पाई जाती है हमारे भारत देश में। यही कारण है कि भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। इस टॉपिक को डिटेल बना लीजिएगा देख करके, और मानचित्र का अध्ययन कर लीजिएगा। और साथ में हम आपको छोड़ जाते हैं कुछ मानचित्रों के लिए। उन मानचित्रों को आप जूम करके देख सकते हैं, जिसमें पहला मानचित्र आपका इंडिया का फिजिकल मैप है, भौतिक मानचित्र है, जिसमें भारत को जो 6 भागों में बांटा गया है उसका डिटेल यहाँ पे मिलेगा। दूसरे मानचित्र में आपको प्रधान देशांतर रेखा 82-30 की मिलेगी, कर्क रेखा है और भारत की सीमाएं हैं। और तीसरे मानचित्र में पॉलिटिकल स्थिति है, जिसमें 28 राज्य भारत में हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और इस प्रकार हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। इसको आप डिटेल में कर लीजिएगा, देखिएगा, और जहाँ भी समझ में ना आए तो क्वेश्चन कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।